जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर संकेत दिख रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पर फैसला लिया है। बात करें छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से लॉकडाउन की तैयारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना इमरजेंसी बैठक के बाद लॉकडाउन के संकेत भी जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कड़े फैसले लिए जाएंगे, लॉकडाउन ही आखिरी ऑप्शन है। कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे रखी है छत्तीसगढ़ में। अगर मैं बीते 24 घंटे की बात करूं तो कुल मिलाकर 700 के लगभग नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा बैठक की है और मुख्यमंत्री निवास में आपातकालीन बैठक संपन्न हुई है। बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरी तैयारी रखने के निर्देश जारी किए हैं। नागरिकों से कोविड प्रोटोकॉल पालन करने की अपील की जा रही है। कोविड-19 की आपातकालीन बैठक को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि मैंने अफसरों को जरूरी कदम उठाने को लेकर निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि स्कूल, हायर एजुकेशन, उद्योगों, व्यापारी और अन्य वर्गों से बातचीत करके कड़े फैसले लिए जाएंगे। और साथ ही साथ कहा गया है कि लॉकडाउन ही एक अंतिम विकल्प होगा। उसके पहले एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में कोविड जांच बढ़ाई जाएगी। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। कोरोना के केसेस बढ़ने पर लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यही बातें मीडिया से बातचीत के दौरान कही हुई है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे के दौरान फूटा है कोरोना का बम। मिले हैं 698 नए मरीज। राजधानी बना है नया हॉटस्पॉट। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बहुत ही तेजी से पांव पसारने लगा है। रोजाना प्रदेश के अलग अलग जिलों से नए नए मरीजों की पुष्टि हो रही है और इसी कड़ी में प्रदेश में बीते 24 घंटे के दरमियान 698 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। राहत की बात यह रही कि प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई है। नए मरीजों की पुष्टि के बाद प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1942 जा पहुंची है। जारी आंकड़ों के अनुसार रायपुर में 222 नए मरीज, जबकि दुर्ग में 43, बिलासपुर में 133, रायगढ़ में 103, जबकि कोरबा में 39 और जांजगीर चांपा में 26 नए मरीज मिले हैं। दरअसल जिलेवार मरीजों की संख्या इस वक्त आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब रायपुर में किसानों का महाआंदोलन महामारी के बीच शुरू हो रहा है। दरअसल रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का दफ्तर महिलाओं ने घेरा। मुआवजे और रोजगार की मांग पर डटे रहे किसान। बात करें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सटे नवा रायपुर इलाके में किसानों का आंदोलन शुरू हो गया है। सैकड़ों महिलाएं और पुरुष सोमवार को न्यू रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि NRDA का दफ्तर घेरने के लिए पहुंच गए। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। सड़क पर बैठकर ही धरना देना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों की भीड़ जुटने की खबर पाते ही आसपास के थानों से पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। लोगों को हटाने की कोशिश की गई, मगर संख्या में ज्यादा महिलाओं ने सड़क से उठने की बात पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आसपास के किसान नेता भी इस आंदोलन में शामिल होने पहुंचे हैं और लोगों को संबोधित करते हुए अपने हक को छीन कर लेने की बात कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि नवा रायपुर प्रभावित किसान कल्याण संघ के नेता साकेत चंद्राकर के मुताबिक 27 गांव की जमीन को लेकर नवा रायपुर इलाका डेवलप किया गया है और अपनी जमीन देने वाले किसानों को आज तक अपने हक के लिए भटकना पड़ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो ये सभी किसान अपने हक का मुआवजा चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि किसानों को 4 गुना मुआवजा दिया जाए और हर परिवार को 1200 स्क्वायर फीट जमीन दिया जाए। जिन किसान परिवारों ने अपनी जमीन NRDA को दी है, उनके बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जाए। इन किसानों की फिलहाल यही मांग निकलकर सामने आ रही है सरकार से। छत्तीसगढ़ में 5वीं तक के स्कूल हो सकते हैं बंद। स्कूलों में फैल रहे कोरोना संक्रमण ने बढ़ाई है चिंता। ऑनलाइन होगी पढ़ाई। युवा उत्सव पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल बात करें प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच स्कूलों में फैल रहे संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। कोरोना संक्रमण की वजह से छोटे बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। छोटे बच्चों में कोरोना संक्रमण फैलने के खतरे को देखते हुए शिक्षा विभाग पहली से लेकर के 5वीं तक की कक्षाओं को बंद करने जा रहा है। साथ ही इनकी पढ़ाई भी ऑनलाइन मोड पर ही होने
होने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी विभागों से चर्चा के बाद जरूरी कदम उठाने को निर्देशित किया है। वहीं बड़े आयोजनों और सभाओं पर रोक लगाने की भी बात सामने आ रही है। इसके बाद विभागों में चर्चा भी शुरू हो गई है। रविवार को ही रायपुर में 5 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और इनकी उम्र लगभग 6 से 15 वर्ष के बीच थी। ऐसे में रोजाना की रिपोर्ट में बच्चों के संक्रमित होने की भी जानकारी लगातार सामने आ रही है। स्कूलों में उपस्थिति यहाँ पर ऐच्छिक होने वाली है, यानी कि जो भी बच्चे चाहते हैं या फिर उनके पेरेंट्स चाहते हैं तो बच्चे स्कूल जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे तो भी उन पर कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। बाकी कक्षाओं पर फिलहाल बाद में फैसला आने वाला है। चोरों ने गुल की है 4 जिलों की बत्ती, हाई टेंशन टावर को काटा। कोरबा ग्रामीण सहित अंबिकापुर, बलरामपुर, कोरिया और सूरजपुर में सप्लाई इसी वजह से बाधित रही। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरबा के कबाड़ चोरों ने 4 जिलों की बत्ती गुल कर दी है। चोरों ने रविवार देर रात कटघोरा क्षेत्र में बंद पड़े वंदना पावर प्लांट में लगे 440 केवी लाइन यानी कि 440 लाइन के हाई टेंशन टावर को नीचे से काट दिया। इसके चलते वह उसके वहां से जा रही लगभग 220 केवी की चालू लाइन पर झुक गया और अर्थिंग से टकरा गया। इसके कारण कोरबा ग्रामीण क्षेत्र के साथ ही सरगुजा संभाग के जिलों में बिजली सप्लाई बाधित हो गई। ट्रांसमिशन कंपनी अमला सुधार कार्य में जुट गई है। दरअसल विद्युत कंपनी का मैदानी अमला पेट्रोलिंग के लिए निकला था और इसी दौरान छुरी में ग्राम सलोरा के पास वंदना पावर प्लांट की बंद लाइन के टावर को झुका देखा और उसका तार नीचे से गुजरे 220 केवी लाइन के अर्थिंग से टकरा रहा था। इस पर उन्हें अफसरों को जानकारी दी और सप्लाई बंद कराई। इससे कोरबा के पाली, कटघोरा, चैतमा, छुरी के साथ साथ सरगुजा संभाग के अंबिकापुर, बलरामपुर, कोरिया और सूरजपुर में पूरे दिन सप्लाई बाधित हो गई। छत्तीसगढ़ के पावर प्लांट में बवाल की वजह से 7 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। रायगढ़ और बिलासपुर से मंगवाई गई है एक्स्ट्रा फोर्सेस। तोड़फोड़ और पुलिसकर्मियों पर हमले की वजह से 400 पर एफआईआर हुई है। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ के जांजगीर स्थित मरवा पावर प्लांट में हुए उपद्रव के बाद प्रशासन अब जाकर सख्त हो गया है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसके लिए रायगढ़ और बिलासपुर से भी पुलिस फोर्स मंगवाई गई है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 400 उपद्रवियों पर 5 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। इनमें से 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और अन्य उपद्रवियों की तलाश फिलहाल की जा रही है। एक बार फिर से हंगामे के बाद अब प्रशासन किसी भी नरमी के मूड में नहीं है। जिले के मड़वा तेंदुभाटा में अटल बिहारी ताप विद्युत गृह में रविवार शाम को ही तोड़फोड़ और पुलिसकर्मियों पर हुए पथराव के बाद स्थिति अब तनावपूर्ण बनी हुई है। 29 दिनों से नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे भू विस्थापितों ने रविवार शाम को हंगामा शुरू कर दिया था। उन्होंने कार और 4-5 बाइक में आग लगा दी थी और प्लांट में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिसकर्मियों पर भी पथराव किया और हमले में 20 से 25 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। इनमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में अब एक और नई सुविधा ऑनलाइन रूप से मिलने जा रही है। एक क्लिक के माध्यम से बिल्डिंग परमिट आप लोगों को मिल सकेगा अगर आप चाहते हैं सरकार से। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ में 500 वर्ग मीटर के आवासीय प्लॉट के लिए ऑनलाइन डायरेक्ट बिल्डिंग परमिट जो है सिस्टम नया तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने इसकी लॉन्चिंग भी ऑनलाइन तरीके से की है। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ में 500 वर्ग मीटर यानी कि 5382 वर्ग फीट के आवासीय प्लॉट पर बिल्डिंग परमिट के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग ने इसकी पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन तरीके से कर दिया है। अब पात्र लोगों को घर बनाने के लिए यह परमिट एक क्लिक पर आसानी से मिल जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऑनलाइन डायरेक्ट बिल्डिंग परमिट सिस्टम की शुरुआत की है। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री शिव कुमार डहरिया ने बताया कि इस सिस्टम में जनप्रतिनिधियों, आयुक्त और इंजीनियरों के लिए अलग अलग डैशबोर्ड बनाया गया है। इसकी वजह से वे रोजाना के आवेदन और स्वीकृति, अनुज्ञा और लंबित मामलों की जानकारी ले सकेंगे। दस्तावेज की मांग वाले सभी 100% केस ऑडिट होगा और यहां पर भवन अनुज्ञा निरस्त होने वाले प्रत्येक केस का निकाय से राज्य स्तर तक SMS द्वारा सूचना एवं उच्च स्तरीय समीक्षा का प्रावधान दिया गया है। पहले दिन 1.5 लाख टीनेजर्स को लगा कोरोना का टीका। प्रदेश भर में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह। स्कूली कॉलेजों में लगातार लगी कतार। युवा बोले सेफ महसूस कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों को सुरक्षा का डोज देने की शुरुआत जो है बीते दिन से हो गई है। छत्तीसगढ़ में टीकाकरण के इस चरण के लिए खासा उत्साह नजर आया। दरअसल स्कूलों और कॉलेजों में विशेष टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। परिणाम यह हुआ कि पहले दिन शाम तक लगभग 1,52,000
51,044 लोगों को कोवैक्सीन टीके की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। ऐसे में रायपुर जिले में बात करें तो 57 केंद्रों पर बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी और इस आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए स्कूली और कॉलेजों में शिविर लगाए गए थे। शाम तक 7,315 किशोरों को टीके की खुराक दी जा चुकी थी। रायपुर के जैन पांडे स्कूल और साथ ही साथ JR दानी कन्या स्कूल, मयाराम सुरजन कन्या स्कूल सहित कुल मिलाकर 51 स्कूलों में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ PSC भर्ती परीक्षा के लिए कई बड़ी परीक्षाएं फरवरी और मार्च में आयोजित होने वाली हैं। अफसरों से डॉक्टरों तक कुल मिलाकर 2138 पद पर आवेदन की अंतिम तिथि इसी माह समाप्त होने जा रही है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि CGPSC ने नवंबर दिसंबर यानी कि पिछले 2 माह में 2138 पदों के लिए भर्ती निकाली हुई है। इनमें से ज्यादातर परीक्षाओं की फॉर्म भरने की आखिरी तारीख जनवरी की है और मेडिकल से जुड़े अधिकांश पदों के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 14 जनवरी को खत्म होने जा रही है। इन सभी पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं फरवरी और मार्च में ली जाएंगी। अलग अलग कैटेगरी में निकाली गई इन भर्तियों में डिप्टी कलेक्टर, DSP से लेकर के चिकित्सा विशेषज्ञ, प्राचार्य कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा के पद भी इसमें शामिल है। जानकारी के मुताबिक इस महीने भी कई अन्य विभागों में भर्तियां निकल सकती हैं। विज्ञापन जारी करने के लिए भी प्रस्ताव मांगे गए हैं और नवंबर महीने से ही विभिन्न भर्तियों के लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं। तकरीबन 14 कैटेगरी में भर्ती परीक्षा होने जा रही है और इनमें राज्य सेवा भर्ती परीक्षा, चिकित्सा विशेषज्ञ, सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट, इसके अलावा सीनियर रजिस्ट्रार, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रदेशक, साथ ही साथ विधि अधिकारी के पद पर भर्ती होने जा रही है। रायपुर देश के चुनिंदा एयरपोर्ट में हो जाएगा शामिल। एयरपोर्ट का तीसरा एयरो ब्रिज तैयार हो चुका है। जल्द ही यात्रियों को टर्मिनल बिल्डिंग से बस या पैदल रनवे नहीं जाना पड़ेगा। दरअसल बात करें राजधानी के एयरपोर्ट में तीसरा एयरो ब्रिज तैयार कर लिया गया है। अभी केवल 2 एयरो ब्रिज काम कर रहे हैं। तीसरे के शुरू होने के साथ ही रायपुर देश के चुनिंदा एयरपोर्ट में शामिल हो जाएगा, जहां किसी भी पैसेंजर को टर्मिनल बिल्डिंग से विमान तक बस के जरिए या फिर पैदल नहीं जाना होगा। दरअसल अभी तक सुबह 7 से 10 बजे तक 5 फ्लाइट और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक 4 फ्लाइटें हैं, जिनमें से 3 से 4 फ्लाइट को रोजाना एयरो ब्रिज नहीं मिल पाते हैं और इसलिए उनके यात्रियों को बस से बिल्डिंग तक जाते हैं या फिर विमान से बस के जरिए बिल्डिंग तक पैदल आते हैं। ऐसे में एयरपोर्ट डायरेक्टर राकेश R सहाय के मुताबिक तकनीकी सर्टिफिकेट मिलते ही तीसरा एयरो ब्रिज शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल 4 एयरो ब्रिज का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है फिलहाल रायपुर एयरपोर्ट में। 3 राज्यों से गुजरने वाला है एक्सप्रेसवे। केसकाल से गोविंदपुर के पास यहां पर बनने जा रही है प्रदेश की पहली 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग। 3 राज्यों से इस तरह गुजरेगा एक्सप्रेसवे। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ की पहली 4 लेन सुरंग बस्तर के केसकाल वन क्षेत्र में बनाई जा रही है, जो अपने आप में बहुत अच्छी खबर है। भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम तक बनने वाले एक्सप्रेसवे का काम इस साल जो है शुरू हो जाएगा और इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत विकसित किए जा रहे इस एक्सप्रेसवे पर छत्तीसगढ़ की पहली सुरंग भी होने वाली है। 4 लेन वाली यह सुरंग केसकाल की पहाड़ियों से होकर गुजरेंगी और इसके बाद ओडिशा में भी इस मार्ग पर 2 और सुरंग बनवाई जा रही है। रायपुर के पास अभनपुर से शुरू होकर यह एक्सप्रेस हाईवे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सब्बावरम तक बनाई जाएगी। और अब दोस्तों आज की अंतिम बड़ी खबर की ओर रुख करें, जो कि भारतीय रेलवे से निकलकर सामने आ रही है। फिर 8 ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के माध्यम से। दरअसल बात करें भंडारा स्टेशन में नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाना है और इसकी वजह से कोरबा, बिलासपुर और रायपुर रूट की ट्रेनें प्रभावित होने वाली हैं। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव एवं कलमना के बीच तीसरी रेल लाइन के विद्युतीकरण के साथ ही नॉन इंटरलॉकिंग का काम होने जा रहा है और इसके चलते कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, रायपुर से होकर गुजरने वाली कुल मिलाकर 8 ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। इसके साथ ही कुछ गाड़ियां परिवर्तित मार्ग से होकर चलने जा रही हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न मंडलों के साथ ही दूसरे जोनल मुख्यालय में भी रेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर फिलहाल काम किया जा रहा है और इसके चलते बिलासपुर जोनल मुख्यालय से होकर गुजरने वाली गाड़ियां लगातार प्रभावित चल रही हैं और विकास कार्य के बहाने रेलवे की ओर से दर्जनों गाड़ियों को रद्द किया जा रहा
है, जिससे यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं और लगातार हम आपका इसका अपडेट जो है हम आपको दे रहे हैं ताकि आप जो है किसी वजह से प्रभावित ना हो पाएँ। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।